Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 15 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके दांतों में स्पेशली फ्रंट टूथ में इस तरीके का कालापन है, जैसे कि अभी फोटो में देख रहे हो कि दांत पूरा काला हो चुका है, दांत का डिस्कलरेशन हो चुका है, तो इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। तो वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि अगर इस तरीके से कालापन है तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हो, क्या क्या ट्रीटमेंट आप अपना सकते हो एंड क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस तरीके का जो कालापन होता है मोस्टली फ्रंट टूथ में, सबसे पहले जानेंगे कि इसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा ब्लैक डिस्कलरेशन दांतों में अचानक से हो जाता है। तो सबसे पहले कॉमन रीजन होता है वो होता है कि अगर आपके फ्रंट टूथ में कभी चोट लग गई हो, कभी आपका फ्रंट टूथ किसी चीज से हिट हो गया हो, तो ये ब्लैक दांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार पेशेंट ऐसे कहते हैं कि मैम हमको तो पता ही नहीं है हम कब गिरे थे, कोई याद ही नहीं है, कोई मेमोरीज ही नहीं है कि हम कब गिरे थे। ये धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस होता है एंड ये एट द एज ऑफ 14 to 15 अगर आप गिरते हो, चोट लगती है या फिर कोई भी एज में अगर आप गिरते हो तो उसका असर आफ्टर 3-4 ईयर्स में आने शुरू हो जाता है। तो ये दांत का जो डिस्कलरेशन है तो बहुत धीरे धीरे आता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि दांत का डेड हो गया है, तो वो डेड उसके जो अंदर की नर्व वेसल्स थी वो डेड हो चुकी है, तो जो एक डिस्कलर प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो दांत का कलर चेंज कर देती है, यानी कि दांत ब्लैक हो जाता है। आप अगर करेंगे कि पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट को देखने में लगेगा कि मेरा दांत काला हो गया है, ये दांत देखने में अच्छा नहीं लग रहा, वो पेशेंट को नोटिफाई हो जाएगा। दूसरा जो होता है कभी कभी पेशेंट को उसमें लगेगा कि मुझे कभी पेन होता है, कभी या फिर पस निकलता है वहां से, या फिर पिंपल जैसा बन जाता है, वो भी एक बहुत कॉमन होता है, बहुत बन जाते हैं पेशेंट का। तो आपको उस टाइम पे करना क्या है, आपको किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके उसका एक एक्सरे लेना है। एक्सरे से हमको पता चल जाता है कि दांत की रूट कैसी है, दांत की रूट का क्या कंडीशन है, दांत में कितना इन्फेक्शन है, वो सब हमें एक्सरे से पता चल जाता है। एक्सरे से कंफर्म हो जाता है कि दांत में इन्फेक्शन कितना है, दांत की जो रूट है वो बनी है कि नहीं बनी। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को जो चोट लगी होती है वो 11 से 12 साल की उम्र में चोट लगी है, लेकिन जो दांत ब्लैक हुआ 20-21 साल की उम्र में हुआ है। तो क्या होता है, उसका मतलब ये है कि जब आपका जो फ्रंट होता है 11 से 12 साल की एज में वो उसकी रूट फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई होती, यानी कि रूट उसकी अच्छे से नहीं बनी होती है, तो वो सब हमें एक्सरे से क्लियर होता है। एंड उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि रूट प्रॉपरली बनी है कि नहीं बनी है। लेकिन अगर हमें दिखता है कि रूट अच्छे से बन गई है, उसमें इन्फेक्शन है, तो हम उसका अच्छे से रूट केनाल करके उसके ऊपर क्राउन्स लगा सकते हैं। इस तरीके से डिस्कलरेशन दूर हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि रूट फॉर्मेशन अगर अच्छे से नहीं बनी है, उसका फिर हमें दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, बट फिर भी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। एंड उसके बाद अच्छे से रूट केनाल करके उसमें भी, एंड उसके बाद कैप लगाई जाती है। तो कैप जो होती है मोस्टली हम जिरकोनिया कैप ही प्रेफरेंस देते हैं फ्रंट टूथ में, क्योंकि ये दांतों के कलर की होती है, जस्ट लुक लाइक योर नेचुरल टूथ। अगर आपके भी दांत में इस तरीके से ब्लैक हो गया है, ये कालापन आपको लग रहा है कि काला हो गया एक दांत, एंड आप बहुत कंफ्यूज, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, तो ये हो ना हो आपके दांतों में कभी ना कभी चोट लगी है, उसकी वजह से मोस्टली होता है। इसका इजीली से ट्रीटमेंट हो जाता है, आराम से हो सकता है, एंड आपका दांत बच जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही तक था, एंड उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे ब्लैक है तो उसका रीजन क्या है एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.